हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो में। और ख़ासकर मैं इस वीडियो में आप सभी को BHDAE 182 से रिलेटेड एक ऐसे प्रश्न के बारे में आपको बताएंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षा हुई है उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएं 100 में 110% है। तो बेहतर ये होगा कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। आप जो है कहीं लिख के रख लीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूवर्स जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको बिफोर एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि भाषा के विविध रूपों का विस्तृत वर्णन कीजिए। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम में 20 नंबर का आता है, और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें यह प्रश्न नहीं आया है। और विश्वास अगर आपको नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र उठाइए, लास्ट जितने भी ईयर्स का, उन सभी प्रश्न में जो है यह प्रश्न आपको तो दिखाई देगा ही देगा। ओके, प्रश्न क्या आएगा एग्ज़ाम में कि भाषा के विविध रूपों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा आखिरकार कहते किसे हैं। ओके, तो सबसे पहले डिफिनेशन के अंतर्गत लिखना है। भाषा के डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भी मनुष्य को अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को और भावनाओं को किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाता है, वह माध्यम ही भाषा कहलाता है। समझ गए? भाषा क्या होता है भाई? किसी भी मनुष्य को अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाता है, वह माध्यम ही भाषा कहलाता है। अब आपको लिखना है कि भौगोलिक, ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक और प्रयोजन परक आदि विभिन्न आधारों पर भाषा के विविध रूप निम्नलिखित होते हैं, जिसका विस्तार हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भौगोलिकता के आधार पर भाषा का कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला आता है व्यक्ति बोली। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपने मन की भावों को, प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने मन की भावों को, अपने मन के विचारों को व्यक्त करने की अपनी एक अलग शैली होती है। वह अपने मुख से जिस तरह के बोली का प्रयोग करते हुए अपने मन की भावों को और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है, इस तरह के बोली को हम व्यक्ति बोली के नाम से जानते हैं। समझ गए? व्यक्ति बोली क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति का अपने मन की भाव और विचारों को व्यक्त करने की अपनी एक शैली होती है, एक अपना तरीका होता है। ओके, वह अपने मुख से जिस तरह के बोली का प्रयोग करते हुए अपने मन की भावों को और अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है, इस तरह के बोली को हम व्यक्ति बोली के नाम से जानते हैं। ओके, दूसरा है स्थानीय बोली। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है, जब बहुत से व्यक्ति बोलियां एक साथ आपस में मिलती है और आपस में मिलने के बाद एक स्थानीय बोली बनती है। तो जब बहुत सी व्यक्ति बोलियां क्या होती हैं? एक साथ आपस में मिलती है और आपस में मिलने के बाद स्थानीय बोली का रूप धारण कर लेती है, जिसे हम स्थानीय बोली के नाम से जानते हैं। यह बोली जो है किसी छोटे स्तर पर क्या होता है? बोला जाता है। कौन सा बोली भाई? स्थानीय बोली। जब बहुत सी व्यक्ति बोलियां क्या होती हैं? एक साथ आपस में मिलती है और आप मिलने के बाद क्या होती है? स्थानीय बोली का रूप धारण कर लेती है, जिसे हम स्थानीय बोली कहते हैं। अगला है उपबोली। उपबोली किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक स्थानीय बोलियां मिलकर एक उपबोली बनती है। समझ गए? एक से अधिक स्थानीय बोलियां मिलकर क्या बनती है? एक उपबोली बनती है, जिसे हम उपबोली के नाम से जानते हैं या उपबोली कहते हैं। जैसे भोजपुरी,
गोरखपुरी, नागपुरिया आदि अनेक उपबोलियां हैं। तो उपबोलियां क्या होती हैं? उपबोलियां जो हैं एक से अधिक स्थानीय बोलियां जो हैं मिल करके एक उपबोली बनती है, जिसे हम उपबोली कहते हैं। जैसे भोजपुरी, गोरखपुरी, नागपुरिया, ये सभी उपबोलियां हैं। अगला है बोली। बोली किसे कहते हैं? एक से अधिक बोलियां मिलकर एक बोली बनती है, जिसे विभाषा भी कहा जाता है। बोली क्या है? एक से अधिक बोलियां जो है मिलकर एक बोली बनती है या एक बोली बनाती है, जिसे विभाषा भी कहा जाता है। जैसे भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि सभी बोली हैं। तो बोली क्या हुआ? बोली जो है एक से अधिक बोलियां जब मिलती है तो किस बोली का रूप धारण कर लेती है? बोली का, जिसे हम क्या कहते हैं? विभाषा। और भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि सभी क्या है? बोली हैं। अब आपको फिर से हेडिंग दे के लिखना है भाषा के अन्य रूप। ओके, तो 55 नंबर में आप लिखेंगे राजभाषा। हेडिंग क्या देंगे? राजभाषा। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है। ऐसी भाषा को हम राजभाषा के नाम से जानते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह भाषा जिसका प्रयोग प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है, ऐसी भाषा को हम राजभाषा के नाम से जानते हैं। राजभाषा को हम कामकाज की भाषा या प्रशासनिक भाषा के भी नाम से जानते हैं। राजभाषा को इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो समझ गए राजभाषा क्या होता है? राजभाषा वह भाषा होता है जिसका प्रयोग देश के प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है। ऐसी भाषा को हम राजभाषा के नाम से जानते हैं। ओके, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह भाषा जिसका प्रयोग प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है, ऐसी भाषा को हम राजभाषा के नाम से जानते हैं। और राजभाषा को हम कामकाज की भाषा या प्रशासनिक भाषा भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। अगला है राष्ट्रीय भाषा। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि राष्ट्रीय भाषा हम उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा का प्रयोग बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा किया जाता है। यह भाषा केवल बोली नहीं जाती है बल्कि पूरे देश में समझी भी जाती है। इस तरह की भाषा को हम राष्ट्रीय भाषा के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय भाषा जो होता है, राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता की पहचान होती है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए एकता, गौरव, अखंडता आदि का प्रतीक मानी जाती है। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं दिया गया, लेकिन इसकी व्यापकता को देखते हुए हम इसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। किसको? हिंदी को, क्योंकि इसका जो प्रयोग है व्यापकता काफ़ी व्यापक रूप से किया होता है। अगला है संपर्क भाषा। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि संपर्क भाषा हम उस भाषा को कहते हैं जो दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में बोला जाता है जिनकी मातृभाषाएं अलग अलग होती है। इस तरह की भाषा को हम संपर्क भाषा कहते हैं। और संपर्क भाषा का प्रयोग करने से दो अलग अलग देशों के रहने वाले लोग, दो अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले लोग आपस में संबंध स्थापित करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है संपर्क भाषा। अगला है मानक भाषा। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि मानक भाषा उस भाषा को कहा जाता है जो व्याकरण के नियमों से बधी होती है। इसे अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा का वह रूप जो उच्चारण, रचना, वाक्य रचना, शब्द और शब्द रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रयोग तथा लेखन आदि की दृष्टि से सीमाबद्ध रहती है, ऐसी भाषा को हम मानक भाषा के नाम से जानते हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग शिक्षा, पत्राचार आदि के रूप में होता है। मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। अगला पॉइंट है साहित्यिक भाषा। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि साहित्यिक भाषा उस भाषा को कहा जाता है जिस भाषा का प्रयोग साहित्य लेखन में किया जाता है। ऐसी भाषा को हम साहित्यिक भाषा के नाम से जानते हैं। अगला है कार्यालयी भाषा। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि कार्यालयी भाषा उस भाषा को कहा जाता है जिसका प्रयोग कार्यालय तथा कंपनी तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है। ऐसी भाषा को हम कार्यालयी भाषा के नाम से जानते हैं। कार्यालयी जो भाषा है औपचारिक शैली में जो है लिखी जाती है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं। और मैं आपको बता दूं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना शेयर कीजिएगा आप जो है
दूसरे लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप जल्दी से वीडियो पर इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। और इसके रिगार्डिंग जो है मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना कर रखा है इस सब्जेक्ट का। तो उन सभी वीडियो चैनल में उन सभी प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो है उन सभी वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उन सभी वीडियो को देखते हैं तो आई थिंक आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।